Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the last 3 month strategy for physics. What all things do you people need to follow for physics? There are certain students who haven't done anything, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल start नहीं करा है. There are certain students who have done enough portion and कई ऐसे students हैं जिन्होंने like सिर्फ 2-3 chapters ऐसे कर रखे हैं. So हर एक student के लिए अपनी अपनी strategy होगी. In general मैं एक बताने वाली हूँ तुम लोग को क्या क्या चीजें follow करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मार्क ऑल द चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में है, फर्स्ट बुक के भी एंड सेकंड बुक के भी, एंड कितने इनमें से तुम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं. मे बी किसी स्टूडेंट ने 4-5 चैप्टर फर्स्ट बुक के कर लिए हैं एंड कुछ 1-2 चैप्टर सेकंड बुक के भी. सो वो मार्क करना है तुम लोग को एंड जितने चैप्टर्स हैं वो सारे ही कंप्लीट करना है. यू डू नॉट हैव टू स्किप एनी चैप्टर, ठीक है? सो ये अपना डेफिनेटली मार्क कर लेना कि फर्स्ट बुक में हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं एंड सेकंड बुक में. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है तो तुम लोग अभी डिटेल लेक्चर्स मत देखना है. यू हैव टू गो फॉर द वन शॉट वीडियोस. जितने वन शॉट्स हैं सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. अलॉन्ग विद दैट जो नोट्स हैं वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर योर रिविजन, सो दैट जैसे तुम लोगों ने वन शॉट से पढ़ लिया है उसके बाद कभी भी तुम लोग रिवाइज करोगे तो वो सेम नोट्स मैंने प्रोवाइड भी कर रखे हैं. सो ऑब्वियसली हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और वही हमारे पास रिटन फॉर्मेट में भी प्रेजेंट है तो हम लोग को ईजी होता है चीजें रिकॉल करना. सो दैट इज वाई अगर वन शॉट्स देख रहे हो तो नोट्स भी मैंने साथ साथ प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है? सारी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इनफ चैप्टर्स कर लिए, मान लो 7 चैप्टर्स कर लिए हैं या 8 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स, तो वो तो डेफिनेटली डिटेल लेक्चर्स देखना. बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं करा है या फिर सिर्फ 1-2 चैप्टर्स कर रखे हैं, सो वो वन शॉट वीडियोस ही देखना, ठीक है? एंड इसके बाद देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि उसे स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल्स चाहिए हैं बोर्ड के लिए, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए एक ही जगह पे उन लोग को चाहिए है कि हमारी स्ट्रक्चर्ड स्टडी चले, तो उसके लिए अनअकैडमी का ये जो प्रतिज्ञा बैच है वो अभी लॉन्च हुआ है फॉर योर बोर्ड्स 2023 एंड ये 27 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज बैचेस, यू कैन सी दीज आर द एजुकेटर्स जो तुम्हें पढ़ाएंगे इस बैच में. सो यू कैन डेफिनेटली परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. जो लिंक्स है तुम लोग को ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है. जो मेरा कोड है दैट इज ANJV10. सो अगर किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, सो तुम लोग मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर सकते हो. प्लस में तुम लोग को बाकी सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, बट आइकॉनिक में उसके साथ साथ तुम लोग को 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलती है. दैट इज वाई अगर कोई चाहता है कि हमें 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस चाहिए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. एंड इसी के साथ साथ ये तो हमारा क्लास 12th के लिए है. क्लास 10th का अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए मास्टर बैचेस लॉन्च हुए हैं. 6 अक्टूबर से ही ये स्टार्ट हो चुके हैं. दीज आर आर एजुकेटर्स. मोड ऑफ डिलीवरी इसमें इंग्लिश है. इन द सेम वे हमारे पास अभी परसेंटेज बूस्टर बैच भी लॉन्च हुआ है. सो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है दैट इज 20th October. The mode of delivery is English and these are our educators. So if you want to be a part of all these batches, you can use my code ANJV10 and you'll get a direct 10% discount in the subscriptions. And उसके बाद देखो, we have already discussed all those things. अब यहाँ पे अब हमें उसके बाद क्या करना है once we are done with the one shots or the detailed lectures. So you have to practice the questions. Like this is one of the most important things because obviously directly one shot से as it is कोई चीज नहीं पूछी जाती है, कुछ ना कुछ इससे related question पूछा जाता है. So that is why question practicing के लिए अभी do not do all the questions of NCERT. If you are like done with enough portions तो obviously NCERT के सारे questions तुम लोगों ने कर रखे होंगे. अगर like अभी तक तुम लोगों ने start नहीं कर रखा है, बहुत कम chapters करे हैं, so NCERT को उतना ज्यादा prefer मत करना. You can follow the question bank and the previous year question papers for that. And उसमें भी ज्यादा preference PYQs को देना because जो long form वाले questions होते हैं ना वो generally repeat होके ही पूछे जाते हैं. So that is why PYQs से तुम लोग questions वगैरह definitely देख सकते हो. अब sample papers ये तुम लोग जनवरी में भी करोगे and उससे पहले like दिसंबर तक का अपना target set कर लोगे कि हम लोग को यहाँ पे तक अपना जो भी syllabus है वो complete करना है. So वो भी सही है बिकॉज मेनली तुम लोग को एग्जाम से जस्ट पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो सैम्पल पेपर्स जान में करोगे तभी भी चलेगा. अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 9 to 10 चैप्टर्स कर लिए हैं तो वो डेफिनेटली सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना. जितने सैम्पल पेपर्स मेरे पास है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं. स्टडी वेयर हाउस इज द नेम. तुम लोग को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना. वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह है वो डाउनलोड करके अभी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? बुक्स वगैरह खुद से भी परचेस कर सकते हो. अभी अगर बुक नहीं अवेलेबल है तुम्हारे पास तो अभी के लिए तुम लोग वो पीडीएफ से डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखो इतने सारे टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करना है. बिकॉज देखो अगर तुम लोग सैम्पल पेपर्स देखोगे तो हमें न्यूमेरिकल्स भी उसमें बहुत ज्यादा दिखते हैं. तो न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि हम लोग को छोड़ देना है, सिर्फ थ्योरी करके जानी है. न्यूमेरिकल्स भी तुम लोग को देखने हैं. अगेन इसके लिए तुम लोग क्वेश्चन बैंक और PYQs प्रेफर कर सकते हो बिकॉज जनरली न्यूमेरिकल्स भी कई बार रिपीट होके ही पूछे जाते हैं. सो डेफिनेटली यू कैन सी द PYQs वंस बिफोर प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है? एंड उसके बाद डेरिवेशंस. अब डेरिवेशंस किस तरीके से हमें लर्न करने हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी
रहनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तुम लोग वो देख सकते हो। देन वी हैव द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग को डेफिनेटली लर्न करना है, बिकॉज कई बार ना ऐसा होता है 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया या 2 मार्क्स का, उसमें डायरेक्टली तुम लोग को बस फॉर्मूला पुट करना होगा या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के होगा। अब मान लो तुम लोग को कॉन्सेप्ट वगैरह सब आ गया उसका, बट अगर तुम लोग फॉर्मूला ही भूल गए तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सो दैट इज वाई सारे फॉर्मुलाज तुम लोग को लर्न होने चाहिए। देन द थ्योरी पोर्शन ऑब्वियसली एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब हमारे ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। ऑल दिस यू विल गेट इन द क्वेश्चन बैंक्स, या फिर अगर तुम लोग सैम्पल पेपर्स वगैरह देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, तो ये सारी ही चीजें तुम लोग को वहां पे मिल जाएगी। अब ये तो सारी चीजें मैंने तुम लोग को बता दी। अब इसे कंप्लीट कैसे करना है, तो तुम लोग को अपने डेली के टारगेट सेट करने हैं। लाइक अभी जैसे वी हैव नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, तो ये 2 महीने अपने सेट कर लो, नॉट द थर्ड मंथ, बिकॉज मैंने क्या कहा उसमें तुम लोग सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करोगे और हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वगैरह होगी, तो वो तुम लोग जनवरी में कर सकते हो। एंड वहां पे ऑब्वियसली तुम लोग का बाकी प्रैक्टिकल वर्क भी आ जाएगा, थोड़ा वाइवा वगैरह की प्रिपरेशन। तो दैट इज वाई वो महीना तुम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हमें 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ट्राई करो कि पहले ही तुम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड यहाँ पे डेली के टारगेट सेट कर सकते हो। लाइक टुडे आई हैव टू डू दिस एंटायर लेक्चर, एंड मान लो उसी दिन तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं या फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से ना अपने डेली के टारगेट सेट करोगे तो इजीली, लाइक हमारे पास चैप्टर्स ही कितने हैं, 13 है अप्रोक्सीमेटली, तो वो तुम लोग डिवाइड कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू डू देम, ठीक है। वन शॉट्स अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत इजीली तुम लोग का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बचेगी, जो कि चैप्टर एंड होने के बाद तुम लोग क्वेश्चन बैंक से डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि ट्राई करो कि दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, एंड अगर पूरा सिलेबस नहीं भी हो पा रहा है ना तो इट्स ओके, लाइक 9 to 10 चैप्टर्स भी अगर तुम लोग के हो जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपने 9 to 10 चैप्टर्स तो कर ही लिए हैं, सो वो क्या कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज डेफिनेटली तुम लोग को 10 तो डेफिनेटली करनी है, बिकॉज मैंने पर्सनली 20 करे थे, बिकॉज हर उसमें सेट होते हैं, राइट? तो वो सेट्स तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा इन केस यू पीपल हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन definitely leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.